हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप कक्षा 12 में है और बायोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं तो महत्वपूर्ण टॉपिक आप जरूर देख कर जाइए। यहाँ हम बताने वाले हैं जो कि 70 में से 70 नंबर आने की 100% गारंटी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर इसको देख लेते हैं तो आप 100% 60 और 65% के करीब यानी कि नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 3 मार्च को पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। यहाँ पर अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं कितनी होती है तो त्रिगुणित होती है, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा है कि मधु के नर ड्रोन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 16 होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ग है विषाणु का अनुवंशिक पदार्थ है जो RNA और DNA दोनों है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है कि जन्मजात उपपचयी त्रुटि है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, अब यहाँ पर इतना समाप्त होने के बाद ये केवल 4 ही JMC की क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। क्वेश्चन आपको क्या है, यहाँ पे वेरी शॉर्ट मतलब यहाँ पर है वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि ये जो क्वेश्चन है कि एक एक नंबर के हैं तो एक एक लाइन में आपको आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा का पहला है कि फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जन वैज्ञानिक का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है कि DNA और RNA में कोई अंतर लिखिए, कोई 2 अंतर लिखिए यहाँ पे। ठीक है, 2 अंतर। ठीक है, यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा है किन्हीं 2 जैव विविधता तत्व स्थल के नाम लिखिए। ठीक है, ये सब अगर करते हैं तो आपको एक ही नंबर मिलेगा और ये वायरल टॉपिक है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। मानव वृषण में यहाँ पे है संतोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला है कि DNA अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। इन सभी क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों 100% आप पढ़ के जाइए। आप बता रहे हैं 65 से यहाँ पे 70 नंबर आप अच्छे से ला सकते हैं। ठीक है, जो टॉपर करता है वही आप कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है कि यहाँ पे शॉर्ट टाइप, यानी कि शॉर्ट टाइप का मतलब कि पर क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद करके जाना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ के बता देते हैं। खाद्य श्रृंखला का संचित वर्णन कीजिए। और यहाँ पर दूसरा है DNA के 4 न्यूक्लियोटाइड के नाम लिखिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी को आप एक कॉपी और कलम में लिख कर जाइए। अगर नहीं लिखते हैं तो इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इसको याद करके ही जाना है। मच्छरों से होने वाली किसी एक रोग का नाम लिखिए, ये 2 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पर जैव सूचना विज्ञान क्या है, ये भी 2 नंबर का है। ये आप वायरल टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि यही 100% एग्जाम में आने वाला है 3 मार्च को। ठीक है, आप इसको जरूर याद करके जाइए। तो यहाँ पर चौथा है, चौथा का क्या है, परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर है तीसरा है यहाँ पर दूसरा है द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे ग है, यानी कि तीसरा अपूर्ण प्रभाविता क्या है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है उदाहरण सहित समझाइए। ये आप कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और यहाँ पर है जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, यानी कि जो मिट्टी है वो उर्वरता को कैसे बढ़ाती है। जो जैव उर्वरक मिट्टी है वो उर्वरता को कैसे बढ़ाती है, इसमें यही पूछा गया है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पांचवा है, पांचवा का है हाल्डी पेनबर्ग सिद्धांत। यहाँ पे ख है DNA फिंगर प्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रयोग को बताइए। ठीक है, यहाँ पे ग है आदिमानव पर एक टिप्पणी लिखिए, आदिमानव पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे घ है सहोपकारिता क्या है, सहोपकारिता क्या है उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये रहा आपका 6वां। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ पर है 7वां का है मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये इसको करते हैं तो आप यहाँ पे 5 नंबर पा जाते हैं। ठीक है, अगर इसको करेंगे या तो इसको करिए और या तो अथवा दिया रहेगा या तो इसको करिए। आपके लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों आएगा ही आएगा एग्जाम में 100%। तो यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।